हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर डिपार्टमेंट दे सकते हो। इन्होंने इंजीनियरिंग के 8 डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे हैं और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट देख लीजिए दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। और दोस्तों ये इन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये साइंस ब्रांच के अंदर भी आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम के लिए बताया है कि फुल टाइम पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगते हैं और जो प्रोजेक्ट कैटेगरी है उसके अंदर भी आवेदन मांगे गए हैं। तो फुल टाइम जो स्टाइपेंड कैटेगरी है तो उसके अंदर भी आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अंदर इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा फुल टाइम कैटेगरी के अंदर जो फुल टाइम रहेंगे। और जिसके पास खुद की जीआरएफ फेलोशिप है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी इन्होंने प्रोजेक्ट कैटेगरी बताई है या सेल्फ फाइनेंस मोड वाली कैटेगरी, जिसके अंदर की आवेदन कर सकते हैं आप। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों इन्होंने पार्ट टाइम कैटेगरी बताई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। नॉर्मली मिनिमम एलिजिबिलिटी तो सेम ही है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि फुल टाइम कैटेगरी के लिए जो इंजीनियरिंग के अंदर आवेदन करेंगे उनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस के अंदर। और जो कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल से है उनको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे यूजी और पीजी दोनों के अंदर, या 6.5 सीजीपीए हो उनकी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनको 55% मार्क्स लाने होंगे या 6.0 सीजीपीए लानी होगी यूजी और पीजी दोनों के अंदर। और दोस्तों उनके पास में गेट या नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास में ये क्राइटेरिया होना ही चाहिए। दोस्तों जिन्होंने एमटेक डिग्री सेंटर फंडेड इंस्टीट्यूट CFI से किया है 8.0 सीजीपीए से, तो उनको नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो इसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने फुल टाइम कैटेगरी साइंस और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई है। तो इसके अंदर भी बताया गया है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 60% चाहिए और SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए 55% चाहिए। और इसके अंदर भी बताया गया है कि गेट आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या UGC CISR नेट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और जिन्होंने CFI से किए हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है गेट नेट की, तो यही बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर फुल टाइम प्रोग्राम इंटरडिसिप्लिनरी PhD के लिए भी बताया गया है। तो सबके लिए सेम ही है दोस्तों, इसके अंदर तीनों के लिए सेम बताया गया है। और यहाँ पर पार्ट टाइम की बात करें तो दोस्तों पार्ट टाइम के अंदर ये रेगुलर बेसिस पर वर्किंग होने चाहिए या उनके पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इनके अंदर भी मास्टर डिग्री के अंदर 60% मार्क्स मांगे गए हैं और जो रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और पार्ट टाइम साइंस और इंग्लिश के लिए भी बताया गया है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, तो इसके अंदर बताया गया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। फर्स्ट ईयर की फीस दोस्तों आपकी कुछ ज़्यादा लगेगी, उसके बाद में 10,000 के आसपास ही रहेगी, तो सभी सेम रहेगी। फर्स्ट ईयर के अंदर ही फीस आपको देनी है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा रहेगी 36,000 के आसपास, और बाकी सबकी कम है। और दोस्तों पार्ट टाइम की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा फॉर्म की डिटेल्स वगैरह और फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक। तो दोस्तों लिंक आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का तरीका थोड़ा अलग है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपके पास में जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकल कर आएगा वो आपको, और साथ में जो पेमेंट की है आपने उसकी रिसिप्ट दोनों अटैच करके, और सभी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सभी को एक PDF के अंदर बनाना है मर्ज करके, और उसको आपको एक ईमेल पर एड्रेस पर सेंड करना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है phd admissions@nitandhra.ac.in। इस पर आपको सेंड करना है और अपना ब्रांच और एप्लीकेशन नंबर भी ऊपर सब्जेक्ट के अंदर लिखना है अच्छे से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको संभाल के रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD कैटेगरी के लिए रहेगी, जो कि आपको SBI कोलेक्ट के द्वारा फ़ी पे करनी होगी। और नीचे बताया भी हुआ है SBI कोलेक्ट के अंदर दोस्तों आपको जाके सीधा सर्च करना है NIT आंध्रा, तो उसके बाद में आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आप पे कर सकते हो। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हो तो आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट की बात की है, लास्ट डेट 31 मई है, शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ईमेल पर कई बार कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। और ज्वाइनिंग के टाइम दोस्तों आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट NOC प्रस्तुत करनी होगी यदि आप पार्ट टाइम के अंदर कर रहे हो, तो बाकी सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाने होंगे। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन की भी बात की है। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इस पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपने ईमेल एड्रेस बताया है। और यहाँ पर इन्होंने रिसर्च एरिया बताए गए हैं, तो रिसर्च एरिया इन्होंने देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च एरिया दिए हुए हैं, ऐसे इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग सभी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर रिसर्च एरिया दिया हुआ है। तो रिसर्च एरिया काफ़ी सारे हैं, तो इन सभी के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर भी बताया गया है, फिजिक्स के अंदर भी बताया गया है और केमिस्ट्री के अंदर भी बताया गया है। और मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन थिएटर, फर्स्ट नेशन थिएटर, डिस्पोरा स्टडी, जेंडर स्टडी, काफ़ी सारे
यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इन प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बताया हुआ है, यदि कोई PhD के अंदर आवेदन कर लेता है तो वो प्रोजेक्ट के अंदर भी जा सकता है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों आगे इन्होंने ये SBI कोलैट का बताया है कि आपको किस प्रकार से पे करना है, तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।